नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के ताज़ा इकोनॉमिक सर्वे की और उन बड़ी कहानियों को समझते हैं जो ये बता रही हैं कि दुनिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो एक सवाल जो आजकल हर जगह गूंज रहा है कि दुनिया की अगली इकोनॉमिक सुपर पावर कौन बनने वाला है। इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जी हाँ, वो देश है भारत, अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स इस जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी का सबूत है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस कामयाबी के पीछे कुछ बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक पिलर्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। 7.4%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना? ये FY26 के लिए भारत की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। ये अपने आप में कमाल की बात है। अच्छा, तेज ग्रोथ के साथ ना महंगाई पर काबू रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यहाँ देखिए, एवरेज इन्फ्लेशन सिर्फ 1.7% पर। ये स्थिरता वाकई कमाल की है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आम इंसान की खरीदने की जो ताकत है, जिसे हम रियल परचेजिंग पावर कहते हैं, वो बढ़ रही है। और ये है भारत का सुरक्षा कवच। $701.4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोचिए, इतना बड़ा रिजर्व, ये दुनिया भर में आने वाले इकोनॉमिक शॉक्स के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है, जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की, यानी हमारे बैंकिंग सेक्टर की। आज ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। एनपीएस मतलब वो लोन्स जिनके वापस आने की उम्मीद कम होती है, वो घटकर 2.2% पर आ गए हैं, जो कई दशकों में सबसे कम है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम ही तो पूरे देश में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को फ्यूल देता है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्रोथ है, ये आखिर आ कहाँ से रही है। इसके पीछे दो बड़े ड्राइवर्स हैं, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ सच कहूँ तो एक रेवोल्यूशन सा आया है। सरकार की जो पीएलआई स्कीम है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो एक गेम चेंजर साबित हुई है। सोचिए, इस अकेली स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट खींचा है। इससे 18.7 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ और सबसे जरूरी बात, 12.6 लाख से ज्यादा नई जॉब्स पैदा हुईं। अब जरा इस स्लाइड की कहानी देखिए, ये कमाल की है। 2014 में हमारे पास सिर्फ 550 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स थे और अनुमान है कि 2026 तक ये आंकड़ा 5364 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। ये लगभग 10 गुना की छलांग है। इसने तो पूरे देश की कनेक्टिविटी की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ सड़कों की नहीं है, आसमान में भी यही रफ्तार देखने को मिल रही है। 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, 2025 तक ये संख्या 164 हो जाने का अनुमान है, 2 गुने से भी ज्यादा। इसी एक्सपेंशन ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बना दिया है, जिससे बिजनेस और टूरिज्म दोनों को जैसे पंख लग गए हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन बड़े बड़े आंकड़ों का एक आम इंसान की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ा है? ये जो इकोनॉमिक स्टोरी है, ये पर्सनल लेवल पर क्यों मैटर करती है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये इस बदलाव को शानदार तरीके से दिखाता है। 55 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते। जरा सोच कर देखिए, 55 करोड़ लोग, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण और छोटे शहरों से हैं, वो पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक जबरदस्त जमीनी कहानी है। ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे पावरफुल स्लाइड है। 2005 में देश की आधी से ज्यादा आबादी, यानी 55% से भी ज्यादा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रही थी। और आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11.28% रह गया है। ये सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का जीवन बदल देने वाला बदलाव है। और हेल्थ के मोर्चे पर भी भारत की परफॉर्मेंस ग्लोबल एवरेज से कहीं बेहतर रही है।
1990 से अब तक जहां दुनिया ने मैटरनल मोर्टेलिटी में 48% की कमी देखी, वहीं भारत ने 86% की कमी की है। बच्चों की मृत्यु दर में भी यही कहानी दोहराई गई है। ये साफ दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का असर लोगों की सेहत और जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ रहा है। तो इन सभी अचीवमेंट्स के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या? ये जो मजबूत नींव रखी गई है, ये भारत को भविष्य में कहाँ ले जाएगी? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी ग्रैंड विजन की बात करते हैं। आगे का जो रोड मैप है वो बिल्कुल साफ है और बहुत एम्बिशियस भी। पहला कदम, अगले 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना। दूसरा कदम, 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी तक पहुंचना। और आखिरी मंजिल, 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करना। और इस पूरे विजन के पीछे जो सोच है ना, वो इस कोट में छिपी है। फिलॉसफी अब सिर्फ सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की नहीं रही, बल्कि स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की है। इसका मतलब है भारत को ग्लोबल सिस्टम्स का इतना जरूरी हिस्सा बना देना कि दुनिया उसके बिना काम ही ना कर पाए। तो हम आज की ये चर्चा इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सारे आंकड़े, ये ग्रोथ और ये एम्बिशन, क्या ये सब मिलकर 2047 तक विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदल पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?